देखिए यहाँ पर ये 27 तारीख के डेट में एक लेटर जारी किया गया, और ये लेटर जारी किया किसने भाई, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया 27/2/2024 को। और किस लिए, तो भाई कक्षा 11th और कक्षा 9th के वार्षिक परीक्षा 2024 की गोपनीय सामग्री यानी प्रश्न पत्र भेजने के संबंध में। यहाँ पर देखिए डेट की जानकारी आपको स्पष्ट मिल जा रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत सैद्धांतिक यानी कि जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उनकी परीक्षा होगी 13 मार्च 2024 से लेकर के 20 मार्च 2024 तक, और 11th वालों का प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 21 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक। अर्थात जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनका जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उसमें प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा और थ्योरी का भी एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल वाले विषय कौन होते हैं भाई, तो साइंस में बायो होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। आर्ट्स की बात करें हम अगर, तो आर्ट्स में होम साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, साइकोलॉजी होता है, म्यूजिक होता है। कॉमर्स में कंप्यूटर साइंस होता है, या फिर आप अगर उसमें एग्रीकल्चर लिए हैं तो वो भी प्रैक्टिकल विषय होता है। इंटरप्रेन्योरशिप भी प्रैक्टिकल विषय होता है। तो प्रैक्टिकल विषय जो भी होंगे उसमें 70 नंबर का एग्जाम होगा लिखित, और 30 नंबर का एग्जाम जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल के नाम पर। तो आपको यहाँ पर क्लियर मालूम पड़ गया कि 13 मार्च से 11th क्लास का फाइनल एग्जाम शुरू होने जा रहा है, जो 20 मार्च तक चलेगा। अब रही बात किसका डिटेल में रूटीन, तो ये 27 तारीख को चूंकि काफ़ी शाम में लेटर आया है, तो रूटीन भी 1-2 दिन होते होते बिल्कुल आ जाएगा कि किस किस डेट में 11th का फाइनल एग्जाम का कौन कौन सा विषय का एग्जाम होगा। और उसी प्रकार यहाँ से कहा जा रहा है कि 9th क्लास का जो एनुअल एग्जाम है वो दिनांक 16 मार्च से शुरू होगा और चलेगा कब तक, तो 20 मार्च 2023 तक चलेगा। और इन लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वह 15 मार्च को होगा। देखिए 9th वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम किस किस सब्जेक्ट का होगा, तो सोशल साइंस का होगा, और फिर एक होगा आपका साइंस का यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। 80 नंबर का एग्जाम होगा आपका लिखित, और 20 नंबर का आपका एग्जाम होगा 9th वालों का प्रैक्टिकल। और ये सब कहाँ होंगे, तो ये सब आपके अपने स्कूल में होंगे। वो बात भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। देखिए ये बात कह दिया गया है कि ये दोनों परीक्षाएं संबंधित शिक्षण संस्थान में आयोजित होंगी। 11th वाला भी कह दिया गया कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन है उसी संस्थान में, उसी स्कूल कॉलेज में ये एग्जाम होगा। और 9th वालों के लिए भी कह दिया गया कि 9th का एग्जाम भी संबंधित विद्यालयों में ही आयोजित होगी। अर्थात 9th का फाइनल एग्जाम और 11th का फाइनल एग्जाम, इसका सेंटर कहीं और नहीं जाएगा। और सेंटर जब कहीं और नहीं जाएगा तो इसका एडमिट कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड मिलने का कोई टेंशन ही नहीं है, बस आपका एडमिशन है। अगर आप अपने स्कूल में, +2 स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन करा चुके हैं तो आपको अपने स्कूल कॉलेज में जाकर के अपना एग्जाम दे देना है। अब यहाँ पर एक डाउट कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उन्होंने 9th में एडमिशन तो कराया, 11th में एडमिशन तो कराया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो ऐसे बच्चों का छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन हर साल जुलाई अगस्त में होता है, तो ऐसे बच्चे भी जुलाई अगस्त में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 2025 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों का ये रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट ये 9th 11th एग्जाम में अगर फेल हो जाए फाइनल एग्जाम में तो क्या होगा। देखिए इस एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा। स्कूल कॉलेज वालों को ये स्पष्ट कहा जाता है कि भाई बच्चा का कोई कमज़ोर है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसको अगले क्लास में जाने के लायक बनाया जाए, उसको फेल करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं होता। तो अगर कोई स्कूल, अगर कोई कॉलेज ऐसा कर रहा है तो ये नियम के खिलाफ है। आपको पता होना चाहिए कि फेल करने का कोई प्रावधान नहीं होता, बस आपका एग्ज़ाम में शामिल होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये सवाल भी आपके मन में आ सकता है कि अगर कोई बच्चा 9th के फाइनल एग्ज़ाम में शामिल ना हो या फिर 11th के फाइनल एग्ज़ाम में शामिल ना हो तो क्या होगा। तो भाई आपको पता ही होगा कि 3 दिन ना आने पर नाम काटने का आदेश दे दिया गया है, तो फिर एग्ज़ाम ना देने पर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो फाइनल, आखिरी, अंतिम फैसला करना होता है वो आपके स्कूल को करना होता है या फिर आपके कॉलेज को करना होता है। यानी अगर आपका स्कूल आपके एग्ज़ाम ना देने पर भी कोई कार्रवाई ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपका स्कूल या कॉलेज एग्ज़ाम ना देने पर आपका नाम काट दे। उसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है, उन्हें आपका नाम काट सकता है, क्योंकि उन्हें फुल पावर दे दिया गया है कि कोई बच्चा अगर 3 दिन लगातार ना आए तो नाम काट दिया जाए, और एग्ज़ाम ना देने आए तो भी नाम काट दिया जाए। तो स्कूल कॉलेज के पास फुल अथॉरिटी है, अगर आप एग्ज़ाम ना देते हैं तो वह आपका नाम काट सकते हैं। इसलिए अंतिम फैसला करना है अगर किसी को तो आपके स्कूल कॉलेज को ही करना है। वो चाहे तो नाम काटें, चाहे तो कोई कार्रवाई ना करें, ये उन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन वगैरह की बात करें तो सब बिहार बोर्ड बना रहा है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत भारी रहेंगे, आपका पास करना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, पास आराम से कर लेंगे आप, बस एग्ज़ाम में शामिल ज़रूर हों।